Hello बच्चों, let's read out the question. The first ionization enthalpy of carbon atom is greater than that of boron, whereas the reverse is true for the second ionization enthalpy. Explain. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे कार्बन एटम की वो ज्यादा होती है बोरोन से, जबकि इसका रिवर्स जो है यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन. आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स की कॉन्सेप्ट, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है आपका कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट में से. वो हमारी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी is the amount of energy required to remove an electron isolated atom in its ground state. ये आपकी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है. अब हमें बोला हुआ है कि जो हमारे कार्बन एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन सेकेंड वाली जो होती है वो बोरोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन. सो सबसे पहले तो हम इस आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये किस बेस पे है. अब ये जो बोरोन और कार्बन है ये हमारे किसी ग्रुप के या किसी पीरियड के एलिमेंट्स है हमारे. तो जो हमारा ये जो होती है डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? हमारे पीरियड्स होते हैं 1 to 7 और इसके अलोंग हमारे क्या जाते हैं? ग्रुप्स जो कि 1 to 18 होते हैं. 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. अब बात आती है कि अलोंग द ग्रुप और डाउन द ग्रुप या डाउन द पीरियड, जो भी आप बोलना चाहें, वो किस तरीके से हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्क करती है. अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है. if we move left to right, ionization energy increases. आयनाइजेशन इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? हमारा डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज डिक्रीज करने की वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो ये क्या करती है? इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी. और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? हमारी डिक्रीज करती है. अब बात करते हैं, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है कार्बन, दूसरा है हमारे पास बोरोन. कार्बन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बोरोन which is represented by capital B. कार्बन का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर दैट इज 6 एंड बोरोन 5 पे आता है. ये जो आपके जो ग्रुप्स हैं, यानी कि ये वाला जो 6 कार्बन है आपका, ये आपका ग्रुप 14 में आता है और ये आपका ग्रुप 13 में आता है. इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 14 and it is a part of group 13. अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, बोरोन की 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p1. इसकी 1s2 2s2 2p2. अब आप देखिए ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे बोरोन के पास, ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी और एटम को, जिसकी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा, यानी कि इसमें से ये हट जाएगा. जब भी अपना एक्साइट करेगा अपनी एनर्जी को तो ये हो जाएगा 1s2
2:2। तो ये इसकी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से लिखती हूँ। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी क्या दे रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। और ये क्या है, मतलब स्टेबल तो है लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो बोरोन की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा कि आंसर जो रहेगा वो रहेगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करने के साथ साथ क्यों होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कार्बन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन enthalpy increases, that's why कार्बन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन। दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन energy is greater in carbon than that of boron, बोरोन से ज्यादा होती है। लेकिन हमें यहाँ पे रिवर्स भी बोला हुआ है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। उसका रीजन हमारा ये था क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है आपका जब हम उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या देगा हमें, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी। ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन boron, it gives second ionization energy greater than the carbon, कार्बन से ज्यादा हो जाती है इसकी ionization energy. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.